हेलो गाइस, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप। जा रहा हूँ मैं सोलो ट्रिप के लिए फर्स्ट टाइम और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ये मैं सुबह जल्दी उठ के निकल गया हूँ, जर्नी स्टार्ट कर दी है अपनी। जल्दी निकलना मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि अ, अगर बैंगलोर से निकलना है भाई तो जल्दी ही निकलना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी लेट किया तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाने वाला है कि आधा टाइम तो रास्ते में ही चला जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे सुबह सुबह राइड करने में मज़ा ही अलग है भाई। अब वीडियो स्टार्ट कर ही दी है आपने तो पूरी ज़रूर देखना क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और चलो, अभी रास्ते में ज़्यादा आपको बोर नहीं करता हूँ, जल्दी से रोशनी कर देते हैं और उसके बाद कहीं रुकते हैं, यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं क्योंकि बाइक चलाते चलाते मेरे हाथ ठंडे हो गए थे, मेरे को ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे रुक के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। और ये जो लेफ्ट में आपको लंबे लंबे से दिख रहे हैं, ये जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, विंड मिल होते हैं फील्ड्स में जो वाटर पंप करने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आते हैं, उसके ये पंख हैं। तो चलो, यहाँ पे हमारा रास्ता खत्म होता है, रास्ते में ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं। तो ये जो आपको लेफ्ट में टनल दिख रही है, इसमें पानी वगैरह बह रहा था। और पहले तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि भाई यहाँ पे तो पानी पानी भरा हुआ है, कैसे जाना है और यही रास्ता है या फिर कोई और भी रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैप वगैरह देख के श्योर हो जाता हूँ पहले कि हाँ यहीं से जाना है। फिर बिना कुछ सोचे समझे बाइक घुमा के टनल में घुस जाते हैं पानी के अंदर। बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, फिर भी पानी बह रहा था, तो ऐसा ये भी हो सकता है कि आगे ज़्यादा पानी हो, तो यही बस डर था। कोई बात नहीं, घुस चलते हैं, देखते हैं आगे जो भी होता है। यहाँ से टनल के अंदर जाके उसके बाद ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर में मैं पहुँच गया था अपनी मंजिल पे। और वहाँ बाइक पार्क करके निकल पड़ते हैं अपने चढ़ाई के लिए। चढ़ाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरे ब्लॉग में ज़्यादातर आपको ट्रैकिंग ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये जगह कौन सी है। तो इसका नाम है निजागल बेटा फोर्ट, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है। बस ये एक स्थल था जहाँ पे अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ करते थे, और उसके बाद अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था इस पे, और इस पे तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी इस किले में। और उसके अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। चलो मेरे साथ बने रहो, ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या ही करने की कोशिश कर रहा था। इसके ऊपर चढ़ा, देखो पत्थर पे, और मुझे यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे अंधेरा नहीं होगा, मैं साफ दिख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि यहाँ पे इतना डार्क हो रहा है और मैं नहीं दिख रहा हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैं कुछ पोज वगैरह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ बनता नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं फिसल रहा था। तो फिर उठ के मैं आया वापस, कैमरा उठाते हैं, फिर चल पड़ते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं अकेले ही भटक रहा हूँ इस खंडर पे। कोई बात नहीं, थोड़ी दूर रुके रहो। ये देखो कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे मेरे साथ नहीं थे, मतलब ये लोग भी आए हुए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं भाई, देखो मैं अकेला ही नहीं भटक रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और ये जो आपको गेट दिख रहा है, इस गेट को जरूर नोटिस करना है एक बार, क्योंकि इसको लेकर ट्विस्ट है आगे। वो ट्विस्ट मैं आगे चल के ही बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ नोटिस कर लो, मैं बताता हूँ आपको, मजा आने वाला है। फिर यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। ये सारी जगह एक बार नोटिस करना क्योंकि इसको लेकर बड़ा ही मस्त एक ट्विस्ट है, वो बताता हूँ आपको आगे। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बस चढ़ाई 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 है, चढ़ाई चढ़ाई। देखो रास्ते, क्या मस्त मस्त रास्ता है यहाँ पे भाई। ये वही लोग आना है यहाँ पे जिनको ट्रेकिंग वगैरह पसंद है, जो चल सकते हैं ज़्यादा। क्योंकि जब मैंने सर्च करके देखा था तब तो ये 2 किलोमीटर का ट्रैक दिखा रहा था, लेकिन जब भाई अगर सीधे रास्ते में होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 2 किलोमीटर में बड़ा ही आसान होता है। लेकिन अगर आपको चढ़ना पड़ता है 2 किलोमीटर तो बहुत ही टफ हो जाता है ये। और यहाँ पे देखो, ये आरसीबी के फैंस ने तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी एक मार्क छोड़ के चले गए। और ये ऊपर एक अंकल आंटी थी, आंटी बहुत ज़्यादा थक गई थी, हाफ रही थी, ये तो यहाँ पे बैठ ही गई थी, इनसे नहीं इतना चढ़ा जा रहा था। फिर ये रेस्ट करके फिर आए होंगे ऊपर। मैं तो खैर निकल गया था इनको क्रॉस करके। और जो ये लोग दिख रहे हैं आपको, इनसे भी मैंने बात की थी, ये लोग कहीं यहीं लोकल के ही थे, लेकिन वो कन्वर्सेशन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कैमरे के सामने मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। भाई ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो थोड़ा समझो। और फिर यहाँ रुक के मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, पत्थर के नीचे लेटता हूँ थोड़ी देर, और रेस्ट करने के बाद फिर उठ के चल देता हूँ। वैसे मेरा प्लान तो यही है
कि अलग अलग जगह जाएंगे, नई नई जगह पे जाके लोगों से बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका रहन सहन, खान पान, उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एस्थेटिक्स वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर आती है हमारी बारी और ऊपर चढ़ने की। वो था एक लेवल 1 जहाँ पे मैंने रेस्ट किया था अभी। उसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे कोई रेलिंग वगैरह या कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं था, ये पत्थर के साइड साइड से ही होके जाना था हम लोगों को ऊपर। तो यहाँ पे मैं पहले सोचता हूँ कुछ देर, कैसे जाते हैं, किधर से जाते हैं, फिर कुछ बिना कुछ सोचे समझे चढ़ देते हैं यहाँ से। फिर बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यार यहाँ पे बारिश वारिश नहीं हुई थी तो कुछ फिसलन वगैरह नहीं थी, नहीं तो यहाँ पे और ज़्यादा ही खतरा रहता। चलो एक बार यहाँ से व्यू देखो, ये देखो भाई फाइनल व्यू, क्या ही मस्त दिख रहा है यहाँ से। वाह भाई, जगह तो अच्छी है, एक बार जाने लायक तो जरूर है। कोई अगर बैंगलोर में रहता है तो यहाँ पे जरूर जाना चाहिए एक बार उसको। नंदी हिल से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। बस हाँ, डिफरेंस यही है कि वहाँ पे कुछ खाने वगैरह को मिल जाता है, खाने पीने के लिए शॉप्स वगैरह अवेलेबल रहती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऐसे खंडहर सी जगह है, यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो ज़रूर भाई खाना पीना अपना सब लेके जाना साथ में, क्योंकि यहाँ ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ऊपर ये कुछ पत्थर रखे हुए थे, उसके बीच में मैं घुसता हूँ। देखो मैं कहाँ से निकल रहा हूँ। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है तो इसका मतलब आपको ज़रूर अच्छी तो लग रही है, पसंद आ रही है। भाई पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और क्या आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या आपको डेली व्लॉग्स चाहिए, या आपके पास कोई भी सजेशन, ओपिनियन और कुछ भी हो मेरे लिए, कोई भी कमेंट हो आपके पास मेरे लिए इस व्लॉग के लिए, तो ज़रूर मेरे को बताना कमेंट करके। और सब्सक्राइब कर लो चैनल भाई, इससे भी खतरनाक खतरनाक एडवेंचर करने वाला हूँ आगे, वो सभी रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर थे कि मेरे को कैमरा सेट करके और वीडियो रिकॉर्ड करने में डर लग रहा था। डर ये नहीं कि वो मेरे साथ कुछ कर देंगे, मेरे को बंदर से क्या ही है, वो मेरे को क्या ही कर लेंगे। डर ये था कि कहीं वो मेरा कैमरा नहीं उठा के भाग लें, और अगर भाग के कहीं गिरो दिया तो मेरा तो भाई बैंड बच जाएगा। और ये जो मैं आपको बात कर रहा था अवशेष बचे हुए हैं किले के, तो ये वही है जहाँ पे मैं अंदर घुस के ये भी बाहर निकल रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया तो अकेले ही था, लेकिन यहाँ पे एडवेंचर तो मैंने भाई अच्छे से किया, मज़ा आया था मेरे को अकेले जाने में। लोग पता नहीं क्या ही अकेले बोर हो जाते हैं, मुझे तो मज़ा आता है अकेले जाने में। ये देखो भाई यहाँ से फाइनल व्यू क्या ही मस्त है, ऊंचाई पे जाके दुनिया को ऊपर से देखना, वाह क्या नज़ारा है। बंदरों से कुछ सीख लेते हैं और यहाँ पे चढ़ते हैं वो और ऊपर। ये जो किले के अवशेष है उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा घूमता फिरता हूँ। और ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे ये कर रहा हूँ ऊपर चढ़ के। ये देखो भाई, लड़कियां भी आजकल कुछ कम नहीं है, देखो कहाँ पे खड़ी है एक पिलर के ऊपर। ये तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक जगह पे खड़ी है। तो थोड़ी देर वहां पे घूम के फिर मैं भाई से बोलता हूँ, भाई एक कैमरा उठा देना मेरा। ये भागते भागते आके मेरा कैमरा देता है मेरे को। बस यहाँ पे यही था, और इसके बाद भी उतरने की बारी आती है। अब शुरू होता है असली एडवेंचर। देखो भाई, यहाँ से मैं चढ़ तो गया था आसानी से, लेकिन उतरने में मेरी कितनी ज़्यादा फट रही है कि मैं खड़े खड़े नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं बैठ के उतर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कोई रेलिंग वगैरह नहीं थी, अगर कोई यहाँ से गिरता है तो एक ब्रेक लगेगा, क्योंकि बीच में थोड़ी सी घास फूस है, और उसके बाद में सीधा नीचे। कोई बात नहीं, यहाँ पे अब शायद मैं खड़ा हो सकता हूँ। हो गया। फिर यहाँ से उतरने की बारी आती है, निकलते हैं यहाँ से अभी। और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए अवेलेबल नहीं था। मेरे को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो जो कि मेरे को बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मेरे को निकलना पड़ा यहाँ से, नहीं तो मैं थोड़ा टाइम और स्पेंड कर सकता था। और ये कुछ लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये लोग आपस में ही बोल रहे थे कि ये कैसे गया, ये कैसे गया। मेरे से पूछते तो मैं बता देता कि उधर से आया हूँ साइड से, लेकिन मुझसे पूछा नहीं तो मैं भी इग्नोर करके चल पड़ता हूँ। और यहाँ पे एक टेम्पल भी बना हुआ है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे अंदर पूजा हो रही थी।
लोग बैठे थे इसके पत्थरों के बीच में, अंदर कुछ पूजा वगैरह कर रहे थे। फिर यहाँ से बारी आती है हमारी उतरने की। अभी देखो रास्ता भाई साहब क्या ही खतरनाक है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो जिससे ज़्यादा चला नहीं जाता है भाई वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ही ना जाओ, क्योंकि यहाँ पे चढ़ते चढ़ते फट जाती है। मैंने पूरा रास्ता तो नहीं रिकॉर्ड करके दिखाया, फिर भी एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो। यहाँ पे वही लोग जाओ जिसे ट्रैक पसंद है, क्योंकि ट्रैकिंग के अलावा यहाँ पे है कुछ नहीं। लेकिन ट्रैकिंग एक नंबर की है भाई, क्या ही मस्त रास्ता है। और अभी बारी आती है वो ट्विस्ट की, मैं बताता हूँ आपको। इस वीडियो में आप ओरिजिनल साउंड सुनो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे मुझे लगा था मिट्टी आ गई तो रास्ता खत्म, लेकिन अभी और करना पड़ेगा। किधर से आया था मैं? रास्ता भी भूल गया किधर से आया था। चलो इधर ही लग रहा है। तो मैंने गलत टर्न ले लिया था वहां से, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत भटका था। और उसके बाद में क्योंकि मैंने बाइक अपनी पार्क की थी दूसरे रास्ते से, ऊपर जाके तो दोनों रास्तों के पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे ही ये डिफरेंस बीच का बढ़ता जाता है। और जो मैं गेट की बात कर रहा था, ये देखो, मतलब ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। फिर भी मैं सोच रहा था कि हाँ ये वही रास्ता है, वही गेट है जिससे मैं गुजरा था। और यही सोच के मैं यहाँ से निकला, ये सोच के कि हाँ अभी सही जा रहा हूँ, मिल गया मेरे को रास्ता। बड़ी खुशी में निकल रहा था। लेकिन फिर आगे जाके इस पॉइंट पे मेरे को रियलाइज होता है कि भाई मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मतलब गलत रास्ते से आ गया हूँ। फिर मैंने कैसे ढूंढा था, क्योंकि वहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा था मेरे को कि जिससे पूछ सकता। फिर मैंने यहाँ पे कैसे ढूंढा था बताता हूँ आपको। तो फिर मैप के सहारे ही मैं कैसे भी पहुंचा था वहाँ पे अपने बाइक के पास में। और तो फिर मेरे को ये टनल दिखती है, बहुत ज़्यादा भटकने के बाद में ये टनल दिखती है मेरे को जिससे मैं आया था। और मेरे को 50% लगता है कि हाँ ये वही टनल है। और उसके बाद में उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहते हैं। फिर मेरे को आगे बाइक मिल जाती है जहाँ पे मैंने पार्क की थी। यहाँ से मैं अपनी बाइक उठाता हूँ, निकल जाता हूँ वापस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये एडवेंचर? आपको ऐसा बहुत सारा एडवेंचर मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना करो। और ऐसे बहुत सारे एडवेंचर मैं करने वाला हूँ आगे। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।